टीएमसी? ये आरजीकर का बात नहीं है। ममता बनर्जी का रिजिम में वहाँ कोई खास करके माता बहन दीदी और हमारा जो कन्या है कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है, ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। हंसखाली का इंसिडेंट बोलिए, कालियागंज का इंसिडेंट बोलिए, सब विद्यार्थी। हंसखाली नौदिया जिला में क्लास 9 का विद्यार्थी रेप करके उनको ख़त्म कर दिया टीएमसी का लीडर लोग। सीबीआई हुआ, जेल के अंदर में है टीएमसी का नेता का लड़का। कालियागंज में भी हुआ है, वो 12 साल का विद्यार्थी का, एक राजवंशी परिवार में। उसमें भी जावेद बोलबे एक अंदर में है, उनके पिताजी टीएमसी का अंचल प्रधान है। अब हर इशू में देखिए, हर क्षेत्र में ये हो रहा है ममता बनर्जी के लिए। बंगाल की जनता को आगे आना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को बंगाल में चुनाव के दौरान जो धांधली होता है, जिस तरीके से गुंडागर्दी होता है, जिस तरीके से हिंदू को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन शुड वर्क। हम लोग को बीजेपी के सत्ता में आने के लिए राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं तो 355 लगा के पूरा आर्मी डिप्लॉय, पैरामिलिट्री डिप्लॉयड कर में इलेक्शन कमीशन जी को, ज्ञानेश कुमार जी को ही करना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी के जितना टाइम तक अब नहीं हटाएगा, इस तरीके से वारदात होगा। और ममता बनर्जी की पुलिस और अपनी जो किचन कैबिनेट है, कोठारी है, अपने पार्टी संरक्षण देगा रेपिस्ट को। पूरा पार्टी रेपिस्ट है, भ्रष्टाचारी है, पूरा पार्टी एंटी नेशनल है। सर, कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बात बोलती है। पिछले टाइम ही बोला है, छोटा घटना, इतना छोटा हादसा, बयाला बेफर्ज थी, कब बताया। अब मेडिकल आरजीकर इशू में 10 लाख रुपया तो हम लोग दे सकती है। सीएम का स्टेटमेंट आया, क्या है, ममता बनर्जी का कंपनी का एम्प्लॉय है कल्याण बनर्जी, अपने मालिक जो बोलेगी वो तो उस तरीके से बोलेगी। ये पूरा पार्टी यही है। नारी के सम्मान, नारी को प्रेस्टीज और नारी को सुरक्षा देने का काम ये नहीं कर रहा है। जिस तरीके से मोदी जी का लीडरशिप में बीजेपी रूल स्टेट में नारी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, आसाम से लेकर यूपी से लेकर उड़ीसा से लेकर सब स्टेट, बंगाल में इसमें 1% भी नहीं हो रहा है। इसलिए एक ही है, ममता बनर्जी को हटाओ। मैं तो ममता बनर्जी को हरा दिया, पार्टी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, मैं हरा दिया अपने क्षेत्र में। लेकिन बंगाल की जनता को ममता बनर्जी को एक सीएम बना देना चाहिए। 8 महीने बाद चुनाव है, ये करने से बंगाल का हर नारी को सुरक्षा प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में भाजपा ही करेगा। सर, चुनाव की बात आपने करी, टीएमसी ने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेरेक ओब्रियन में, उन्होंने कहा कि बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट ओ घबरा, एनआरसी पीछे से लाने की दे आर फीलिंग सिवियर साइकोसिस बिकॉज रोहिंग्या मुसलमान का जो घुसपैठिया का नाम है वोटर लिस्ट में, बिहार का जो हो रहा है यहाँ होगा तो सब नाम निकल जाएगा। कम से कम 50 लाख रोहिंग्या मुसलमान का नाम है, इसीलिए फियर साइकोसिस। ये लोग आ रहा है दिल्ली 13 को इलेक्शन कमीशन में, ये लोग डेपुटेशन करेगा। वहाँ ममता बनर्जी के 2 मिनिस्टर अरूप विश्वा, चंद्रिमा भट्टाचार्य को ममता बनर्जी यहाँ भेज रहा है। ये इलेक्शन कमीशन को देख लेना चाहिए किस तरीके से। ममता बनर्जी तो कुछ दिन पहले ज्ञानेश कुमार जी को सीधा अटैक किया। इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीधा अटैक किया अपने वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में 27 फरवरी 2025। वो बताया सीधा, जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका साथ गुजरात सरकार में था, ये अमित शाह जी का सेक्रेटरी था, इसका ये बीजेपी का आदमी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर को और इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से अटैक करता है। इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश बैठा हुआ है? इलेक्शन कमीशन शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, उसका पास पूरा पावर है। इसलिए वो ड्यू टू देयर फियर साइकोसिस कर रहा है। और रोहिंग्या मुसलमान का नाम बहुत है सारा वोटर लिस्ट में, ये निकल जाएगा तो इसका वोट बैंक में सींध लग जाएगा, इसलिए कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।